जय श्री राम। श्री तुलसीदास कृत रामायण बालकांड गंगा अवतरण की कथा छेपक है। गंगा मैया कैसे पृथ्वी पर आई, इस बारे में कहानी है। आगे सुनिए श्रीमद् रामायण जी का। और सुरपति सुन भय दारुण ही, मन मह करि अनुमान, आन तुरग तब लीन्हेउ, मर्म नग काहू जान। तब इंद्र ने सुनते ही अत्यंत भय मानकर मन में विचार करके घोड़ा आकर ले लिया, और इस भेद को किसी ने नहीं जाना। राखेउ आनि कपिल मुनि पाही, को न जान काहू ही गम नाही। जुगवत रहे जे सुभट सयाने, लय तुरंग रहे किन्हु न जाने। वह घोड़ा कपिल मुनि के पास आकर रख दिया। यह किसी ने नहीं जाना कि किसी ने ले जाते नहीं देखा। जो वीर योद्धा रखवाली पर थे उन्होंने भी न जाना कि कौन ले गया। तीन सब आए कही निप पाही, महाराज हम कहत डराही। लीन तुरग कोई जान न कोई, कहाँ करिए जो आयुष सोई। उन सब ने आकर राजा से कहा, महाराज हम कहते डरते हैं, घोड़ा कौन ले गया यह कोई जान नहीं सकता। आपकी जो आज्ञा हो सो करे। सुनत वचन नृप विस्मय पाए, सकल सुतन कह तुरत बुलाए। जाहु तुरग तुम हेरहु जाही, सकल चले चरणन सिर नाई। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब पुत्रों को तुरंत बुलाया और कहा, जाओ तुम घोड़े को ढूंढो। सब चरणों में सिर नवा कर चले। सुरपति सम देखिए सब वीरा, सकल धुरंधर अतिरण धीरा। तीन ही चलत धरनी अकुलानी, बलि पशु जीव भय सब आई। वे सब इंद्र के समान बड़े धनुर्धर और रण में धैर्यवान दिखाई देते थे। उनके चलने से पृथ्वी व्याकुल हो गई और अनेक जीव बलि पशु बने। सुमन वाटिका उपवन बागा, सरित कूप वापिका तड़ागा। नगर गाँव मुनीस थलताना, गिरिकंदर गान स्थाना। फूल वाटिका उपवन बाग, नदी कुएं तालाब नगर गांव मुनियों के आश्रम, पहाड़ों की कंदराएं, वन और अनेक स्थान सब ढूंढ लिए। यही विधि खोजहु तुरग तिन, आए भूपति पाही। चरणन माथै नाई कही, खोज अश्व की नाई। इस प्रकार उन्होंने घोड़ा ढूंढा और राजा के पास आए और चरणों में सिर नवा कर कहा, हे महाराज घोड़े का पता नहीं है। खो दऊ मही सुत बहुरी पठाए, चले सकल पूरब दिश आए। तिनके कम कर जिमि कुलसी समाना, योजन भरी खोदहि बलवाना। राजा ने कहा कि पृथ्वी को खोदो। तब वह चलकर पूर्व दिशा में आए। उनके हाथ वज्र के समान थे। वे बलवान एक योजन भर पृथ्वी खोदते थे। देखिए तुल बल देव डराने, मरी है कही बिरंची सन्माने। शोधन मही पताल सबाए, दिग्गज देखिए एक सिर नाए। उनका अतुल बल देखकर देवता डर गए। तब ब्रह्मा जी ने सबको समझाया कि वह सगर के पुत्र नष्ट होंगे। वे पृथ्वी में खोजते हुए पाताल में आए
और एक दिग्गज को देखकर सिर नवाया। तिन पूछा सब कथा सुनायो, बहुरी सकल दक्षिण दिशि आयो। ई विधि पुनि दूसर गज देखा, अति उतंग गज विमल विशेखा। उसके पूछने पर सब कथा कह सुनाई और फिर दक्षिण दिशा में आए। इसी प्रकार फिर दूसरा हाथी देखा जो बहुत ऊंचा और अधिक उज्जवल था। ताहु बहु प्रणाम तीन कीन्हे, चले सुनत पश्चिम चित दीन्हे। तीसर देखि प्रदक्षिणा दीन्ही, पुनि उत्तर दिशि शोधहि लीन्ही। उसको भी प्रणाम किया और फिर पश्चिम की ओर मन लगाकर चले। तीसरा हाथी देखकर उसका परिक्रमा और उत्तर दिशा में ढूंढने लगे। दिग्गज श्वेत निरखि सुख पाए, सकल कपिल मुनि पह पुनि आए। खोजत मही पार नहीं आवा, शोभा चौदिस जल ही सुहावा। जहाँ श्वेत दिग्गज को देखकर सुख पाया और सब कपिल मुनि के आश्रम आए, पृथ्वी ढूंढने में पार नहीं किया। चारों ओर सुंदर समुद्र सुशोभित था। देखनी आई तुरग तब, बाधा मुनिवर पास। बोले बचन सकोप करी, भाच है सब कर नाश। तब उन्होंने आकर अपना घोड़ा देखा कि मुनि के पास बंधा है। सब क्रोध करके बोले, क्योंकि सबका नाश हुआ चाहता था। खो दी मही हम चारि क्रोधा, रे दुष्ट बहुत तुही सोधा। को कह चोर दीख हुई, बहु होई यह सम छली और नहीं कोई। हमने पृथ्वी चारों कोनों में ढूंढी, अरे दुष्ट तुझको बहुत खोजते रहे। कोई बोला चोर तो बहुत देखे, परंतु इसके समान छली कोई नहीं। पर धन लय पाताल पुनियायो, तस्कर मुनिवर शेष बनायो। को कह यह मुनिवर नाही, समुझ देखि लक्षण मन माही। पराया धन लेकर पाताल में आ बैठा है। इस चोर ने श्रेष्ठ मुनि का वेश बनाया है। किसी ने कहा यह मुनि नहीं है, इसके लक्षण देखकर मन में समझ लो। को कह बक तप कीन्हा पारा, अहो दुष्ट लय तुरग हमारा। सुनत बचन मुनि चितवा जबहि, भय भस्म सब क्षण में तबहि। किसी ने कहा अरे दुष्ट, हमारा घोड़ा लेकर तूने बगुले के समान बहुत तप कर लिया। यह सुनकर मुनि ने जो ही उन्हें देखा कि वे एक क्षण में भी जलकर भस्म हो गए। उमा बचन जहि समुझ न बोला, सुधा होई विष विक्तम ओला। पावक जानी धरहि कर पानी, करहि नहीं जरहि नहीं काहि नहीं अति अभिमानी। हे उमा, जो समझकर नहीं बोलते, उनको अमृत विष और ओला गर्म हो जाता है तो प्राणी जानकर अग्नि को हाथ में धरेंगे, वे भी अतिशय अभिमानी क्यों न जलेंगे। जानि गरल जे संग्रह करही, सुनहु राम ते काहे न मरही। क्रोध करे बन बिन किए विचारा, भय सकल तेहि तेजरि छारा। हे राम जी सुनिए, जो जानबूझकर विष भक्षण करे वे क्यों न मरेंगे। उन्होंने बिना विचारे क्रोध किया, इसी से जलकर छार हो गए। यहाँ निपत्य अंशुमान बुलाए, नहीं आए सब तिन्हि पठाए। यहाँ राजा ने अंशुमान को बुलाकर कहा है,
वे सब पुत्र तो नहीं आए, तुम जाकर ढूंढो। दीन निपित आशीष तब अतिहित बारहि बार, बेगी फिरऊं ले तुरग सुत मेरे प्राण धार। तब राजा ने बड़े स्नेह से बारंबार आशीष दी और कहा, हे मेरे प्राणधार पुत्र, तुम घोड़ा लेकर शीघ्र लौट आना। चले नाई सब पद शीश कुमारा, विष्णु भक्त हित कुल जियारा। जह तह देख मुनिन के धामा, पूछी खबर करी दंड प्रणामा। राजकुमार अंशुमान चरणों में सिर नवाकर चले। वे विष्णु भक्त और कुल के दीपक थे। जहाँ तहाँ मुनियों के आश्रम देखे, वहाँ वहाँ दंडवत प्रणाम करके समाचार पूछे। पुनि मुनि जन सन पाय शीशा, चौदिग्गज कह नाय सुशीसा। यही विधि शोधत मगमह जाता, मिले गरुण सुमति कर भ्राता। फिर मुनियों के आशीष पाकर चारों दिग्गजों को सिर नवाकर इस प्रकार मार्ग में ढूंढते चले। तब सुमित के भ्राता गरुण जी उनके मामा मिले। चरण परत तब आशीष दयऊ, जरे सकल जहि विधि सो कहऊ। सुनत ही बचन सोच भयो भारी, लिए खगेश दिखायल बारी। चरण स्पर्श करते ही उन्होंने आशीष दी और फिर जिस प्रकार जल सब जले थे सो हाल सुनाया। सुनते ही अंशुमान को बड़ा सोच हुआ। तब गरुड़ जी ने जलाशय दिखा दिया। अंशुमान तब मज्जन कीना, क्रम क्रम सबहि जलांजलि दीना। बहुरी गरुण बोले सुनताता, मैं तो ही कहूँ करी एक बाता। अंशुमान ने जब वहाँ स्नान किया और क्रमानुसार सबको जलांजलि दी। फिर गरुड़ जी बोले, हे तात सुनो, तुमसे मैं एक बात कहता हूँ कि वही करो। करु सुत कोई उपाय, गंगा आवहि अवनिवह। दर्शन ते अप जाय, मंजन कीन्हे परम सुख। हे पुत्र, वही उपाय करो जिससे गंगा जी पृथ्वी पर आ जाए, जिसके दर्शन से ही पाप छूट जाते हैं और स्नान करने से परम सुख प्राप्त होता है। षष्ठी सहस्त्री है यही विधि, गंगा पाए परम पावन नीति। सुन अस हृदय बचन हृदय मन भाए, सहित गरुण मुनिवर बह आए। इस प्रकार पवित्र गंगा जी को प्राप्त होकर ये 60,000 तर जाएंगे और वचन सुनकर मन को भले लगे। तब अंशुमान गरुड़ जी सहित कपिल देव जी के निकट आए। तब खगेश मुनि चरण नायु, पूरब कथा सकल मुनि गायो। आयुष दे तुरग मुनि दीना, हर्षि हृदय निज आवश्य अश्वहि चीन्हा। तब गरुड़ जी मुनि के चरणों में गिर पड़े और पहले ही सब कथा मुनि ने कही। आज्ञा देकर मुनि ने घोड़ा दे दिया। तब अंशुमान अपना घोड़ा पहचान कर मन में प्रसन्न हुए। नगर समीप गरुण पहुँचाई, गए भवन निज तब रघुराई। यहाँ तुरग ले निप सिर नाई, षष्ठी सहन मुनि कथा सुनाई। हे राम जी, अंशुमान को नगर के समीप पहुँचा कर गरुड़ जी अपने घर को चले गए। उन्होंने घोड़ा लेकर राजा के सन्मुख सिर नवाया और फिर 60,000 वीरों की तथा मुनियों की कथा सुनाई। विस्मय हर्ष विवश निप भयऊ,
कीन यज्ञ दान कहु दयऊ, विष बहुविधि निपिन राज मुनि कीन्हा, प्रजा लोग कह अति सुख दीना। तब राजा सगर हर्ष और दुख के वश हुए और यज्ञ करके बहुत सा दान दिया। फिर राजा ने अनेक विधि से राज्य किया और प्रजा को अत्यंत सुख दिया। अंशुमान कह राज दे, निज मन हरिपद लाग, बयऊ सगर तप काज बन, हृदय अधिक अनुराग। फिर राजा सगर अंशुमान को राज्य देकर भगवान के चरणों में मन लगाकर तप करने के हेतु वन में चले गए। उनके हृदय में बड़ा प्रेम था। तासु तनय दिलीप निप भयऊ, वन तप हेतु उत्तर दिश गयऊ। तहाँ अगम तप कीन निपाला, भय काल बस गए कुछ काला। अंशुमान का पुत्र राजा दिलीप हुआ। तब अंशुमान भी उत्तर की ओर तप करने वन में चले गए। वहाँ उन्होंने कठिन तप किया और कुछ समय बीतने पर शरीर त्याग दिया। कहूँ कवन दिलीप प्रभुताई, सेवै सकल नितिन जेहि आई। जुगवत तेहि नित्य सुरपति रहई, महिमा तासु कौन कवि कहई। दिलीप की प्रभुता का क्या वर्णन करूं। सब राजा आकर उनकी सेवा करते थे, जिनका मुख स्वयं इंद्र भी देखते थे। उनकी महिमा का वर्णन कवि कैसे कर सकता है। भयो भगीरथ अस सुत जासु, पितु सम प्रीति अधिक उरतासु। तिनहि बोली दृप निप दीन उराजू, आप चले उठ तप के काजू। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जिनके हृदय में पिता के समान ही अत्यंत प्रेम था। राजा ने उनको बुलाकर राज्य दिया और आप तप के लिए वन को चल दिए। मन मह करत पंथ अनुमाना, सुर सरियाओ तजऊ तनु प्राणा। पितु मन तन दीन हेउ तिमि देऊ, फिर निज नगरक नाम न लेऊ। वे मार्ग में मन में विचार करते हुए चले कि या तो गंगा जी को लाऊंगा या प्राण ही दे दूंगा। जैसे पिताजी ने तन मन दे दिया, वैसे ही मैं दे दूंगा और लौटकर नगर का नाम भी नहीं लूँगा। यह विधि करत विचार, निप कीने अति प्रबल तप। बीते कछु एक काल, ते तजी को प्रगट नहीं। यह विचार करके तब राजा ने प्रबल तप किए। अपार समय बीतने पर देह त्याग दिया, परंतु कोई देवता प्रकट न हुआ। जेहि सुर सरी लगी तजी तनु भूपा, सो तजी बूढ़ पियहि जल कूपा। यहाँ भगीरथ अस मन भयऊ, पितु न आओ बहु दिन चली गयऊ। जिन गंगा जी के निमित्त राजाओं ने शरीर त्याग दिए, उनको छोड़कर मूर्ख लोग कुएं का जल पीते हैं। यही भगीरथ ने मन में विचार किया कि बहुत दिन बीत गए, पिताजी नहीं आए। नाम का कस्तुभ तन एक रहेऊ, काकुस्थ दीना राज दीति बहु कीजे। कही तब पूर्व कथा सुत पासा, दीना शीश चले नरनाथा। काकुस्थ नामक भगीरथ के एक पुत्र था। उसे राज्य दिया और भगीरथ ने उसे अनेक राजनीति समझाई। पूर्व की कथा पुत्र से कही और आशीष देकर राजा चले। निकसत नगर सकुन भल पाए,
अति निविड़ वन जहनि पाए। देखी भगीरथ वन सुख पावा, सुर सरिहित तप कह मन लावा। नगर से अनेक ही सुंदर शकुन मिले और राजा अत्यंत घने वन आए। भगीरथ ने वन को देखकर सुख पाया और गंगा जी के लाने की तप मन में लगा दिया। एक चरण दो भुजा उठाए, रवि सन्मुख चित वही मन लाए। वर्ष सहस बीते यही भांति, जान न जाने दिन अरु राति। एक पैर और दोनों भुजाएं उठाए हुए मन लगाकर सूर्य की ओर देखने लगे। इस भांति 1000 वर्ष बीत गए, परंतु उन्होंने दिन रात जाते हुए नहीं जाने। देखी उग्र तप जल अच जलियाए, बोले वचन निपहि मन भाए। चाहे निपित जो लय वरदाना, बोले निप करिया जहि प्रणामा। राजा को घोर तप देखकर ब्रह्मा जी चले आए और राजा से मनोहर वचन बोले, हे राजन, जो चाहो वरदान लो। तब प्रणाम करके चतुर राजा बोले, जो मैं मांगू सो जानत अहूँ, सो मो मन मांगन प्रभु किम कहूँ। हे प्रभु, जो मैं मांगना चाहता हूँ सो आप जानते हैं, फिर मुझसे मांगने में क्यों कहते हो। तदपि कहूँ प्रभु देववर, सब संतन कह विधि। दूसरे मांगहु जोरी कर, गंगा आवहि सिद्धि। हे प्रभु, तो भी मैं कहता हूँ कि यह वर दीजिए कि सब संतों की वृद्धि हो, और दूसरा वर हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि सिद्धि की दाता गंगा जी भूतल पर आए। एक एव मस्तक ही पुण्यविधि कहीं, सुर सरि देहु राखी सो तकहीं। छूट जाहि पुण्य तुरत रस ताला, रसातल फिरहि न निपित बहुरी सुन भूतल। ऐसा ही होगा, यह कहकर ब्रह्मा जी फिर बोले, गंगा जी तो ला दूंगा, पर उसे धारण कौन कर सकेगा। हे राजन, छूटते ही वह तुरंत पाताल को चली जाएगी, तब फिर पृथ्वी पर वापस न लौटेगी। यही ते कहो एक तोहि पाही, अति दयालु शंकर जग माही। सोई शंकर राखी सुर सरि आजू, उन्हीं तपे सब हुई है काजू। इस कारण एक बात आपसे कहता हूँ कि जगत में शिव जी बड़े दयालु हैं। आज वे ही शिव जी गंगा जी को धारण कर सकते हैं, अतः उनका नाम जपने से ही आपका कार्य होगा। अस कही विधि अंतरहित भाए, बहुरी भगीरथ शिव पह गए। विबुध वर्ष अंगुष्ठ धारा, बार बार शिव नाम उचारा। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और फिर भगीरथ शिव जी के पास गए। ये देवताओं के वर्ष तक अंगूठे के आधार पर खड़े रहे और बारंबार शिव जी का नाम उच्चारण किया। शिव दयालु प्रगटे तब आई, हाथ जोरी ने विनय सुनाई। मैं राघव सुर सरि कह ईसा, बहुरी रमापति ध्यान किरीसा। तब दयालु शिव जी आकर प्रकट हो गए। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनती की। शिव जी बोले कि मैं गंगा जी को धारण करूँगा। फिर वे भगवान का ध्यान करने लगे। वहाँ देव सरि शिव वचन, सुनि मन कीन विचार। जाऊ रसातल शिव सही, जात न लाओ बार। ब्रह्मलोक में गंगा जी ने शिव जी के वचन सुनकर मन में विचार किया कि मैं शिव जी सहित पाताल को चली जाऊंगी, जाते देर नहीं लगाऊंगी।
अंतर्यामी शिव ही उपाई, निज सिर जटा सो अगम बनाई। जहाँ भगीरथ स्तुति कीनी, सुनि मृदु गिरा झाड़ी विधि दीनी। अंतर्यामी शिव जी ने यह उपाय किया कि अपने सिर पर अगम जटा बनाई। इधर भगीरथ ने स्तुति करने पर कोमल वाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ दिया। छूटे शोर भयउ जग भारी, चकित देव दिग्गज चारी। सुर सर सुन हर जटा समानी, वर्ष यह एक तह रही भुलानी। गंगा जी को छूटने पर जगत में भारी शोर हुआ। देवता शेष जी और दिग्गज भी चकित हो गए। फिर गंगा जी शिव जी की जटाओं में समा गई और 1 वर्ष तक भूली रही। कौतुक देखि सकल सुरहर से, कहि जय जयति सुमन बहुबर से। बहुरी भगीरथ सुमिरन कीना, डारी जटा शिव बुंदक दीना। यह कौतुक देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और जय जय कहकर बहुत से फूल बरसाए। फिर भगीरथ ने शिव जी का स्मरण किया तो शिव जी ने एक बूंद छोड़ दी। ते भई तीन पुनि धारा, एक गई नभ एक पतारा। गई नभ सोई की भई अघनाशिनी, देवन धरा पा नाम मंदाकिनी। उस बूंद के से फिर 3 धाराएं प्रकट हुई, एक आकाश को और एक पाताल को गई। पाप को नष्ट करने वाली जो धारा आकाश को गई, उसका नाम देवताओं ने मंदाकिनी रखा। दूसरी गई पाताल, नाम प्रभावती हरण दुख। तीसरी गंग विशाल, सब संतन को करण सुख। दूसरी पाताल को गई जिसका नाम प्रभावती है और जो सब दुखों को हरने वाली है। तीसरी धारा गंगा जी है जो सब संतों को सुख देने वाली है। जल प्रवाह निकसत निपित, उरति भयो आनंद। जैसे उमड़त सिंधु तब, पूर्ण कला अलखि चंद। जल का प्रवाह देखकर राजा भगीरथ के हृदय में अत्यंत आनंद हुआ। जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र उमड़ पड़ता है। आय भगीरथ पुनि सिरनाए, बोली सुरसरी बचन सुहाए। बेगवंत निप रथ लयानु, तुरग तुरग शुभ गति जिम भानु। फिर भगीरथ ने आकर सिर नवाया। तब गंगा जी सुंदर वचन बोली, हे राजा, शीघ्रगामी रथ ले आओ, जिसके घोड़ों की गति सूर्य के घोड़ों के समान श्रेष्ठ हो। ते ही रथ चढ़ी निप चल मम आगे, चल ही सुम तव मैं पाछे लागे। सुनि निप दिव्य तुरग रथ आना, चले हृदय सुमिरत भगवाना। उस रथ पर चढ़कर, हे राजन, आप मेरे आगे चलिए और मैं आपके पीछे चलूँगी। यह सुनकर राजा तुरंत सुंदर घोड़ों से युक्त रथ ले आए और मन में भगवान का स्मरण करते हुए चले। चलिए अग्न करी निप सुरसरी, देवन मुदित सुमन झरी घरी। चलत तेज कछु वरनि न आई, टूटी गिरहि तरु शैल सुहाई। राजा को आगे करके गंगा जी चली और देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए। चलने में उनके तेज का कुछ वर्णन नहीं किया जाता। वह पर्वत, वृक्ष और छोटी शिलाएं टूटती है। करे कुलाहल सब बहुभांति, करमठ नक्र झस ब्याल सुभाति। मज्जन करहि देव
Received 1,427 rupees on Google Pay for business. कछुए मगर मछली सर्प मतवाले होकर अनेक शब्द करते हैं। देवता वहां आकर स्नान करते हैं। गंगा जी की ऐसी महिमा सुनकर सब सिद्धों ने उनके तट पर आश्रम बनाए। तर्पण कर मन लाए हर्ष हृदय नहीं जात कही, दर्शन के से अघ जाए तरे सकल मुनिजन कहें। मन लगाकर तर्पण करने से हृदय में अवर्णनीय आनंद होता है। मुनिजन कहते हैं कि गंगा जी के दर्शन से ही सब पाप छूट जाते हैं और शीघ्र ही तर जाते हैं। मंजन कर ऋषि पान करत अघ जाए, असमत सबको कहे। गंगा जी में स्नान करके देवता ब्रह्मा जी तथा सनकादिक ऋषि भी प्रसन्न होते हैं और पान करके सब पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा मत सब कोई कहते हैं। करे जे मंजन जप मन लाई, जिनकी महिमा कही न सिराई। रथ पर मात सोह निप कैसे, तेजवंत रविक देखिए जैसे। जो मन लगाकर स्नान तप करते हैं उनकी महिमा कही नहीं जाती। रथ पर पाते हुए राजा कैसे सुशोभित हैं, वैसे तेजवानु सूर्य देखे पड़े। लागत शैल सुहावन देसा, पाछे सुरसरी अग्न नरेसा। हरिद्वार समीप सब जब आए, तीर्थ देखी सुरसरी मन भाए। पहाड़ और सुंदर देश लागते हुए आगे राजा और पीछे गंगा जी चले। आगे आते हैं। जब हरिद्वार के निकट आए तो तीर्थ देखकर गंगा जी का मन प्रसन्न हो गया। तीर्थ निरखि मन भोग सुख भारी, आदि प्रयाग पहुँची अध्यारी। तह मंजन की ने अध जाई, बहुरी देव सरी काशी आई। तीर्थ देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर पाप हरने वाली गंगा जी आदि प्रयाग में पहुँची। वहाँ स्नान करने से सब दुख छूट जाते हैं। फिर गंगा जी काशी जी में गई। सो शिव सरी सहज सुखदाई, बरन न जाए मन मनोहरताई। और तीर्थ विविध विधि जानी, गई तहाँ किमि कहाँ बखानी। वह शिव जी की पूरी स्वाभाविक ही सुखदायिनी है, जिसकी महानता कही नहीं जाती। और भी अनेक तीर्थराज जानकर गंगा जी वहाँ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मग लोगन कह करत सनाथा, जाय चली इहि विधि रघुनाथा। हे रामचंद्र जी, मार्ग के लोगों को सनाथ करती हुई इस प्रकार गंगा जी चली जाती है। जय श्री राम। ये गंगा मैया की कहानी थी। गंगा मैया पृथ्वी पर आ गई है। आप सब गंगा नहाइए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ बटन दबाइए। जय श्री राम।